नहीं सम्राट, यहाँ विद्रोह नहीं, चोरी हो रही थी, और वो चोरी किसी और ने नहीं बल्कि आपके विश्वसनीय रक्षक ने ही की थी। वो पतनराज ही था जिसने आपके शत्रु के साथ हाथ मिला लिया था। क्या ये दास सत्य कह रहा है? क्षमा करें सम्राट, पतनराज के सोने के चुराने के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, किंतु यह बात सत्य है कि हमें यहाँ से जाने का आदेश पतनराज ने ही दिया था। धनानंद, आज तो केवल पतनराज ने तुम्हारे वर्चस्व को ललकारा, परंतु बहुत शीघ्र केवल एक नहीं, पूरा मगध तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा, और एक दिन तुम्हारा एक राज्य ही नहीं, पूरा देश तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा। अब तो तुम केवल अपने पतन की, अपने अंत की प्रतीक्षा करो धनानंद। सभी दास ध्यान से सुनो, आज ही वो ऐतिहासिक दिन है जब हमारे सम्राट धनानंद ने पिपली वन का विध्वंस किया और क्षत्रियों को युद्ध भूमि से उठाकर इस खार में लाकर जीवन दान दिया। इसलिए आज के इस स्वर्णिम और ऐतिहासिक दिन को तुम्हारी स्मृतियों में अंकित करने के लिए हमारे सम्राट ने तुम लोगों के लिए एक विशेष भोज का आयोजन किया है। पढ़ो। बाहुक भाई, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? मैंने तो सोचा था कि सम्राट इन सब पर क्रोधित होंगे। अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं, मौन रहो और अपना कार्य करो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इन सबको जल पिला देता हूँ, ठीक है? वैसे आज के भोज को अंतिम भोज कह सकते हैं मामाते, क्योंकि भोजन में विष मिला हुआ है। ये मत महामाते, मैंने विष आपके भोजन में नहीं मिलाया, उन विद्रोही क्षत्रियों के भोजन में मिलाया था। मुक्ति चाहिए थी ना उन्हें, तो आज के भोजन का आनंद उनके जीवन के सभी कष्टों का अंत कर देगा। जल ग्रहण करते रहो, कोई भोजन गले में ना अटक जाए। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए, पीते रहिए, जल पीते रहिए। अर्थात उन्हें विषाक्त भोजन दिया गया है। हाँ, विष, संसार का सबसे घातक विष, जिसकी कुछ बूंदें ही उनके विद्रोह की ऊष्मा को शांत करने के लिए पर्याप्त है। मेरे तिलचट्टे ने कहा था ना कि उस विद्रोह को शांत करने के लिए मुझे अपने सेना की सहायता नहीं लेनी चाहिए। मुझे उसका सुझाव उचित लगा, तो मैंने सोचा कि मुझे चुपचाप गुप्त रूप से उन्हें विष देकर मार देना चाहिए। सबको ये हत्याकांड एक दुर्घटना के समान प्रतीत होगा। साधो, बस कुछ क्षण और फिर इन क्षत्रियों के विद्रोह से जुड़ी चाणक्य की सारी आशाएं समाप्त हो जाएंगी और वो क्षत्रिय कीड़ों की भांति मरेंगे।
सम्राट, सारे क्षत्रिय मारे गए, उन्हें बेच दे दिया गया है। किंतु आपने ऐसा क्यों किया? दास की जिह्वा केवल हाँ कहने के लिए खुलती है, सम्राट पर प्रश्न उठाने के लिए नहीं। दास, अपनी भावनाओं पर संयम रखो। मैंने कुछ नहीं किया। कदाचित भोजन में किसी मिलावट के कारण उन क्षत्रियों के प्राण गए होंगे। ये कोई षड्यंत्र नहीं, दुर्घटना है। अब कोई विद्रोह नहीं होगा। मेरे वर्चस्व को कोई नहीं ललकारेगा, कोई अग्नि नहीं भड़केगी। विद्रोह भी होगा और तेरा वर्चस्व भी धराशाही होगा धनानंद। मैंने धूमकेतु की चिता को अग्नि देते हुए प्रतिज्ञा ली थी कि मैं क्षत्रियों की सेना खड़ी करूंगा, और वो सेना अब शीघ्र ही तेरे विरुद्ध खड़ी होगी धनानंद। अद्भुत, ये तो मानो चमत्कार हो गया। ये जो मैं देख रहा हूँ, कहीं मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? ये लोग केवल जीवित ही नहीं, बल्कि जिन रक्षकों ने इन्हें मृत समझकर यहाँ फेंका था, ये सब उनसे लड़ रहे हैं, उन्हें धूल चटा रहे हैं। आचार्य, ये तुम्हारे नेत्रों का भ्रम नहीं है स्थूलभद्र, मेरी और चंद्रगुप्त की योजना है। यदि धनानंद को थोड़ा सा भी संदेह हुआ कि पीपलीवन के क्षत्रियों में उसके विरुद्ध विद्रोह की भावना प्रज्वलित हो चुकी है, तो वो उन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, मारने का प्रयत्न अवश्य करेगा। हाँ, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि धनानंद पीपलीवन के क्षत्रियों के विद्रोह को अपनी सेना की सहायता से शांत ना करे। किंतु क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि धनानंद उन्हें विष देकर ही मारने की योजना बनाएगा? और यदि उसने कोई और योजना बनाई तो हम अपनी पीपलीवन की सेना को कैसे बचाएंगे आचार्य? तुम्हारी चिंता अकारण नहीं है चंद्रगुप्त, परंतु धनानंद के पास पीपलीवन के उन क्षत्रियों को विष देकर मारने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। इसका कारण यह है कि एक साथ 500 लोगों को बिना उन्हें सचेत किए मारना, और साथ ही इस घटना को सेल्यूकस के समक्ष एक दुर्घटना का स्वरूप देना केवल तभी संभव हो सकता है जब धनानंद एक ही बार में उन सभी क्षत्रियों को मार गिराए, और ऐसा केवल विषाक्त भोजन की सहायता से ही संभव है। और ऐसी परिस्थिति में यह तुम्हारी सहायता करेगा। ये पदार्थ संसार के बड़े से बड़े विष का तोड़ है। तुम इसे स्वर्ण की खान के जलकुंड में अच्छी तरह से मिला देना, और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर देना कि पीपलीवन के सभी क्षत्रिय भोजन करने से पूर्व अधिक से अधिक मात्रा में इसका सेवन कर लें। मुझे तुम पर गर्व है चंद्रगुप्त, तुमने हमारी इस योजना को उचित प्रकार से पूर्ण किया है। उत्तम, अति उत्तम। क्या कूटनीति खेली है आपने और चंद्रगुप्त ने। चलो मेरे क्षत्रिय वीर योद्धाओं, इन सबको मिट्टी में मिलाते हैं। हाँ, अब धनानंद के विरुद्ध हमें अपनी सेना बनाने से कोई नहीं रोक सकता।
आशा है हमारे योजना के दूसरे चरण को सुचारू रूप से संचालित कर दिया होगा आपने। जी मां बहन। सम्राट, योजना का दूसरा चरण वो क्या है? माना कि तुम मेरे खास हो, किंतु वो तो एक दास ही ना। और तुम इतने भी विशेष नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनी गुप्त योजना के विषय में बताऊं। यही तो विशेषता है तुम्हारे सम्राट की कि उसके लिए कोई भी खास नहीं है। वैसे भी गुप्त योजनाएं तभी सफल होती हैं जब वो सभी से गुप्त रहे अंतिम क्षण तक। किंतु अब जब मेरी योजना सुचारू रूप से संचालित हो ही गई है, तो मैं तुम्हें अपनी गुप्त योजना के विषय में बता ही देता हूं। चाणक्य रूपी मछली को पकड़ने के लिए मैंने उन क्षत्रियों के शवों का जाल बनाया है। जैसे चाणक्य उस देशद्रोही धूमकेतु का शव लेने आया था, उसी प्रकार वो इन क्षत्रियों के शवों को लेने भी अवश्य आएगा। और जब वो ये कार्य करेगा तो मेरी विशाल सेना उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। आज चाणक्य अवश्य पकड़ा जाएगा। हे ईश्वर, धनानंद ने फिर से उल्टी चाल चल दी। अब आचार्य और मेरे क्षत्रियों की सेना दोनों ही पकड़े जाएंगे।